तरफ जाएगा। और जब घर चला जाऊंगा तो घर पहुंचने के बाद मेरा मन आपकी तरफ बार बार आएगा। तो बोले महाराज तो क्या किया जाए? बोले आप ऐसा कोई उपाय कर दो जिससे हम गंगा के पार चले जाएं। थोड़ा आवाज कम कर दो इसका। अच्छा महाराज, तो तुलसी बाबा ने एक कागज लिया और कागज में राम जी का नाम लिख करके और उन सज्जन को पकड़ा दिया। कहा इसको मुट्ठी में रख लो और गंगा के पास चले जाना, आपको रास्ता मिल जाएगा गंगा के उस पार जाने के लिए, आपको नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा महाराज, अब उन सज्जन ने हाथ में वो कागज लेकर के और चल पड़े। तुलसी बाबा ने कहा कि रास्ते में इसको खोल करके देखना नहीं, अगर देख लोगे तो उस पार नहीं जा पाओगे। जैसे ही गंगा के पास पहुंचे तो गंगा जी ने रास्ता प्रदान कर दिया और महात्मा जी बिल्कुल उस पार पहुंचने ही वाले थे। तब तक उनके मन में भाव आया कि महात्मा जी ने इसमें दिया क्या है, आखिर ऐसी क्या खास बात है इस कागज में, खोल करके देखा जाए। तुलसी बाबा ने मना कर दिया था खोलना मत। और जैसे ही खोल करके देखा तो उसमें राम जी का नाम लिखा था। जैसे ही राम जी का नाम लिखा देखा तो उनके मन में विश्वास पर थोड़ा सा संदेह हुआ कि तुलसीदास जी ने राम जी का नाम लिख दिया और राम जी के नाम के प्रभाव से गंगा जी ने मुझे रास्ता दे दिया। जैसे खोल करके देखा तो गंगा का एक लहरा आया जोरदार और महाराज जी डूबने लगे। जब डूबने लगे तो राम जी को बार बार पुकारने लगे, लेकिन राम जी नहीं आए। और जब राम जी नहीं आए तो महात्मा जी ने जोर से चिल्लाया, हे तुलसी बाबा के राम जी मुझे बचा लो। जैसे ही तुलसी बाबा के राम जी का नाम लिया तो एक लहरा वापस आया और महात्मा जी को गंगा के किनारे। तो जब दूसरे दिन महात्मा जी कथा में आए और तुलसी बाबा से कहने लगे कि बाबा मुझे ये बताओ कि आपके राम में और हमारे राम में कोई अंतर है क्या? जब मैंने अपने राम को पुकारा तो राम जी नहीं आए, और जब मैंने ये कहा कि हे तुलसी बाबा के राम आकर के मुझे बचाओ तो भगवान आए और मुझे किनारे पे लगा। तो क्या कोई फर्क है क्या राम जी में? तुलसी बाबा कहने लगे कि अभी आपके अंदर वो विश्वास नहीं जगा है कि जिस विश्वास से आप इस भव से पार हो जाए। मेरे अंदर वो विश्वास था कि राम जी का नाम लिख करके दे दूंगा तो आप उस पार चले जाओगे। अगर आप खोल कर देखते नहीं तो आप भव से पार हो जाते, लेकिन जैसे ही आपने खोल करके देखा आपका विश्वास विस्मित में हो गया, भ्रमित हो गया। इस कारण से राम जी नहीं आए क्योंकि आपका विश्वास अभी दृढ़ नहीं हुआ है। तो जब तक भगवान की पावन कथा पर विश्वास ना हो तब तक भगवान की कृपा आपको मिलने वाली नहीं। इसलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। भगवान के पास जब भी जाओ छल कपट छोड़ करके भगवान के पास जाना चाहिए। नाम की महिमा का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे ही एक बार भ्रम हो गया था महाराज भरद्वाज मुनि को। वैसे तो भरद्वाज मुनि बड़े ही ज्ञानी हैं, तो भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं? आदरणीय प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिनहि राम पद अति अनुराग, जिनहि
ये प्रयागराज में रहते हैं, जहां आजकल मेला लगा हुआ है कुंभ का। जब माघ के महीने में सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ लगता है। सभी संत महात्मा जा करके त्रिवेणी में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और वहीं बैठ करके सत्संग करते हैं। 1 महीने का ये पावन संगम होता है संत महात्माओं का। इधर गंगा मैया सभी बैठ करके बड़े भाव से सत्संग करते हैं। भरद्वाज मुनि का वही प्रयागराज में एक बड़ा सुंदर आश्रम है। उसी आश्रम में सभी संत महात्मा बैठ करके भगवान का सत्संग करते हैं। और साहब, जिसके जीवन में सत्संग आ गया, समझ लो कि आपके जीवन में सकल संपत्ति प्राप्त हो गई। ये जो दुनिया का खजाना है ना, ये आपको कुछ ही समय के लिए मिला है। आपके पास भले ही जमीन जायदाद बहुत हो, लेकिन जैसे ही आपके घर में पुत्र का जन्म होता है तो आप दो या ना दो, लेकिन कागज में उसका नाम अपने नाम अंकित हो जाएगा अपने आप। आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया की संपत्तियां आपका ये जब तक शरीर है तभी तक आपके पास है, और ये शरीर आपको हमेशा के लिए नहीं मिली है। आप सभी ने ट्रेन में सफर किया है। ये जो मनुष्य का जीवन है ना, ये एक ट्रेन की तरह है। ट्रेन में बैठने के बाद आप कल्पना करिए कि आप ट्रेन में बैठे हैं और आपके सामने वाले सीट पर दूसरा यात्री आकर के बैठ गया। गाड़ी चल रही है, कुछ दूर जाने के बाद जब स्टेशन आएगा तो वो सामने बैठा यात्री उतर जाएगा और उस सीट पर दूसरा व्यक्ति आकर के बैठ जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद वो भी उतर जाएगा। और साहब, और आगे बढ़ोगे तो एक दिन आपका भी स्टेशन आएगा और आपको भी उतरना पड़ेगा। नहीं उतरोगे तो काला कोट वाला टीटी आकर के आपको जबरदस्ती उतार देगा कि आपका टिकट खत्म हो गया है, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते हो। तो एक काला कोट वाला तो ऊपर से आता है और एक काला कोट वाला ट्रेन में होता है। दोनों का ड्रेस एक ही जैसा है। वो भी जब आएगा तो आपको समय नहीं देगा। आप ये शरीर नहीं खाली करना चाहोगे, फिर भी वो जबरदस्ती खाली करवा लेगा। तो जबरदस्ती धक्का मार करके निकाला जाए, उससे बेटर यही है कि हम पहले से ही अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रखें। क्यों? मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन से जुड़ा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन से जुड़ा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन से जुड़ा सत्संग है, उसमें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में जिसके जीवन में जुड़ा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और यही सत्संग आज प्रयागराज में भरद्वाज जी के पावन आश्रम में हो रहा था। धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को जाने लगे। यज्ञवाल्क्य मुनि के चरणों में जाकर के भरद्वाज मुनि बैठ गए
और बैठ करके हाथ जोड़कर पूछने लगे, बाबा मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि भरद्वाज जी आप मुझसे जानना चाहते हो? आप तो स्वयं परम विवेकी हो, भगवान की बड़ी कृपा है आप पर। बोले नहीं बाबा, एक संशय है मेरे मन में, आप उस संशय को दूर करके जाइए। बोले क्या संशय है? तो आज भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं कि मुझे आप ये बताइए कि राम कवन माय पूछव दोही, राम कवन माय पूछव दोही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि राम कौन है? अच्छा, आप इतने बड़े महात्मा हो, आपको नहीं पता राम कौन है? बोले एक राम को तो मैं जानता हूँ। बोले कौन से राम को जानते हो? बोले वही एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार, जिनकर चरिता विदित संसार, जिनकर विदित संसार। मैं उन राम जी को तो जानता हूँ जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। क्या वही राम है जिनका भजन ब्रह्मा इत्यादि देवता करते हैं, राम जी निरंतर गायन करते हैं? क्या वही राम जी हैं जो दशरथ जी के घर में आए? याज्ञवल्क्य मुनि समझ गए कि भरद्वाज जी ये पावन कथा सुनना चाहते हैं। अच्छा, संत महात्माओं का एक भाव होता है, जब उनको सत्संग करना होता है ना, तो वो अपने आप को बहुत अज्ञानी बन करके बैठ जाते हैं। और साहब यदि किसी से कुछ प्राप्त करना है तो बड़े विनम्र भाव से प्राप्त किया जा सकता है, न कि लाठी मारे कर। बड़े विनम्रता से पूछते हैं कि राम कौन है? आप मुझे राम जी की पावन कथा सुनाइए। तो आदरणीय याज्ञवल्क्य मुनि आज भरद्वाज जी को राम कथा सुनाने जा रहे हैं। और कहाँ सुनाने जा रहे हैं? तीर्थराज प्रयाग में। ये कर्म घाट है, यहाँ पर कर्म की व्याख्या की गई है। जो व्यक्ति भावना लेकर के जाकर के संगम में स्नान करता है, भगवान की बड़ी कृपा होती है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि राम कथा कल बिटप कुठारी, और सादर सुन गिरिराज कुमारी। ये जो राम जी की कथा है ना, इसको मैया पार्वती ने भी बड़े भाव से सुना है। और ये राम कथा इस कलयुग में जो छल कपट रूपी पेड़ उगे हैं हमारे मन के भीतर, उस पेड़ को काटने के लिए ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी बन करके आई है। छल कपट रूपी पेड़ को काटने के लिए राम जी की कथवे कुल्हाड़ी है भैया। भाव से सुन लो, छल कपट आपका दूर हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और महाराज जिसके भीतर ये छल कपट रूपी पेड़ लगे हैं,
भजन का स्थान नहीं रहे। भगवान पहले आते हैं तो हमारे मन के भीतर झांक कर देखते हैं कि कोई कमरा खाली है कि हाउसफुल चल रहा है। और जब भगवान देखते हैं कि इसके भीतर पहले से छल कपट से फुल है इसका घर, तो इसके मन में हम कैसे विराजमान रहे। तो उस कमरे को आपको खाली करना पड़ेगा, मन की सफाई करनी पड़ेगी। तो मन की सफाई के लिए प्यारे भगवान का भजन करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं महाराज कथा में क्या है, रजाई में लेटे लेटे बड़ी सुंदर आवाज आती है, वहीं से बैठे बैठे सुन लेते हैं। लेकिन आपको जो आनंद कथा में यहाँ बैठ करके मिल जाएगा वो वहां नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही कहीं सभी देवता अदृश्य होकर के और इस पंडाल के आसपास ही घूम रहे होंगे और आपके भाग्य की सराहना कर रहे होंगे कि धन्य है खजुरार के लोग जो ऐसे दिव्य कथा का आयोजन करके और बैठ करके भगवान के दिव्य कथा सुन रहे हैं। ये पावन कथा देवताओं को नहीं मिलती है सुनने के लिए। रहते तो साकेत धाम में है, लेकिन वहां भगवान की कथा नहीं होती है। जिस समय राम जी सरकार इस धराधाम पर लीला पूरी करके साकेत धाम को जाने लगे, तो राम जी के साथ सभी अयोध्या वासी जा रहे थे, सरयू में जाकर के विलुप्त हो रहे थे। हनुमान जी महाराज दूर खड़े थे। राम जी ने पूछा, हनुमान तुम तो मेरे प्रिय सेवक हो, तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके उस दिव्य धाम में कथा सुनने को मिलेगी या नहीं? भगवान ने कहा कि वहां कथा वाचक तो नहीं है, कथा आपको नहीं मिलेगी। और ये भैया दो गुड़िया इस कथा के और इस मंच के मर्यादा को रखते हुए ठाकुर जी के पावन चरणों में 10-10 मुद्रा दे रहे। भगवान इन बच्चों को बल बुद्धि विद्या प्रदान करें, ठाकुर जी से यही प्रार्थना। बोले महाराज जब तक राघव सरकार की कृपा न हो। अच्छा, भरद्वाज मुनि ने कथा तो पूछी राम जी के विषय में, लेकिन यज्ञवाल्क मुनि ने कथा सुना रहे हैं शिव जी की। उन्होंने पूछा राम कवन में पूछो तो ही, लेकिन वो राम कथा नहीं सुना रहे, वो भोले बाबा की कथा सुनाने लगे। क्यों सुनाने लगे? इसलिए कि पहले भोले बाबा की कथा सुना करके इनके मर्म को जान लूं कि ये कथा सुनने के अधिकारी हैं भी या नहीं। कथा सुनने का अधिकारी भी वही है जिस पर राघव सरकार की कृपा हो, नहीं तो इस कथा पांडाल तक मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता है। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, यदि कथा नहीं मिल रही है आपके उस साकेत धाम में तो मेरा भी जाना कैंसिल, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसी अयोध्या में रह करके आपके नाम का प्रचार प्रसार और आपके इस पावन कथा का गुणगान करूंगा। और तब से हनुमान जी महाराज जहां कहीं कथा होती है जा करके बैठ जाते हैं और बड़े भाव से कथा सुनते हैं, चाहे कोई बुलावे या ना बुलावे। हनुमान जी महाराज जा करके आसन लगाकर बैठ जाते हैं। आज यज्ञवाल्क के मुनि भरद्वाज जी को पावनी कथा सुनाने जा रहे हैं।